अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ख्वाब में मोती देखने की ताबीर। मोती, पर्ल यानी हम मोतियाँ देखते हैं जो सीप में से मोती निकलते हैं या जिससे हमारे नेकलेस वगैरह औरतों के बने होते हैं। वो तरह तरह के होते हैं, तरह तरह किस्म के मोती होते हैं। यहाँ पे मोतियों की आपको तरह तरह की इक़्साम दिख रही होंगी। तो ख्वाब में जिन्होंने मोती देखे हैं, मोतियों से बनी हुई कोई चीज़ देखी है, खुद को मोतियों से कोई हार बनाते हुए देखा है, तो इस तरीके की आज की ये ताबीर होने वाली है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अपनी ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए आप मुझसे ज़रूर राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके ख्वाब की ताबीर बहुत ही जल्द मिल जाएगी। अब सबसे पहले चलते हैं मोती देखना। सबसे पहले जिन्होंने ख्वाब में मोती बिछाना देखा है कि वो मोती बिछा रहे हैं, कहीं बहुत सारे मोती रखे हुए हैं, जिन्होंने मोती देखा है, तो वो है कि आम लोगों से उनको नफ़ा पहुँचेगा और दीन पर आएँगे वो। अगर वो दीन से परे हैं तो वो दीन पर आ जाएँगे और लोगों को नफ़ा पहुँचाएँगे वो। सही। इसके अलावा मोती बाँधना अगर किसी ने देखा है कि मैं मोती बाँध रहा हूँ, यानी हमने काफ़ी सारी पिरो लिए हैं मोती एक धागे में और मैं मोती बाँध रहा हूँ कहीं, तो इस तरीके से किसी खातून ने देखा है कि मैं मोतियों का हार बना रही हूँ और मैं मोती बाँध रही हूँ किसी में पिरो के, कोई हार बना रही हूँ, कोई ब्रेसलेट या कुछ भी बना रही हूँ, कोई ऐसा ख्वाब देखा है कि मोती बाँधते हुए देखा है, तो वो है कि मुफ़स्सिर कुरान शरीफ होगा वो, या किसी महरम से मोहब्बत होने की दलील है। ठीक है। इसके अलावा जो है मोती पिरोते हुए देखा है खुद को कि मैं सुई धागे में मोती हैं और बहुत सारे और मैं उनको पिरो रहा हूँ, या मैं किसी कपड़े पे पिरो रही हूँ, या मैंने ऐसा कुछ देखा है ख्वाब के बहुत सारे मोती हैं, मैं दुपट्टे पे मोती लगा रही हूँ। तो मोती पिरोने से मुराद यही सारी कैटेगरीज़ कहती हैं कि इक़्साम है। तो आपने अगर किसी ने देखा है कि मोती पिरोना देखा हुआ है तो क़ारी कुरान बनेंगे माशाअल्लाह ताला, और या खाना काबा शरीफ की ज़ियारत नसीब होगी उनको जिन्होंने मोती पिरोना देखा है कि क़ारी कुरान शरीफ बनेंगे और खाना काबा की ज़ियारत करेंगे। मोती की रस्सी देखना, अगर किसी ने देखी है बहुत सारी मोतियाँ हैं एक रस्सी में हैं पिरोई हुई, किसी ने देखी हैं कलरफुल हैं पिरोई हुई, या किसी किस्म से एक ही कलर की हैं। बहुत सारे कलर होते हैं मोतियों के। सफ़ेद कलर जो है वो बहुत आम कहलाता है। इसके अलावा काले कलर के मोती होते हैं और ग्रीन, ब्राउन, ब्लू हर तरह के होते हैं मोती, हम सब ने देखे हैं। हम सब उनको इस्तेमाल करते हैं, जो लेडीज़ हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करती होंगी, मोतियों को पसंद भी करती हैं, मोतियों के हार पसंद करती हैं लेडीज़, मोतियों के उनको ब्रेसलेट पसंद होते हैं अक्सर लोगों को। तो वैसे मोती बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है जो समंदर की तह में से हासिल की जाती है, तो असल मोती तो वही होता है। इसके अलावा भी जो समंदरी पत्थर होते हैं वो कीमती होते हैं इंसान के लिए, उनकी अंगूठियाँ वगैरह या जो होते हैं आपको पत्थर कौन-सा रास आता है, उसके मुतल्लिक भी मैंने काफ़ी ताबीरें बनाई हुई हैं। मैंने याकूत पत्थर पे ताबीर बनाई हुई है, आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगी। मैंने फ़िरोज़े पे वीडियो बनाई हुई है, आपको वो मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी और पत्थर के बारे में ताबीर जाननी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपको मैं ज़रूर उस पत्थर की ताबीर दूँगी। इसके अलावा अगर किसी ने मोती की लड़ी देखी है कि बहुत सारी मोतियाँ एक लड़ी में हैं पिरोई हुई, और वो लड़ी काफ़ी लंबी लड़ी है और काफ़ी या उन्होंने ख़ुद बनाई है या बनी बनाई किसी मार्केट में देखी है ख्वाब में, या देखिए घर में है, तो उससे मुताल्लिक़ जो है कि उनको फ़र्ज़ंद पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला, फ़र्ज़ंद की पैदाइश होगी उनको, यानी बेटे की पैदाइश होगी उनको। और इसके अलावा हाफ़िज़ कुरान बनेंगे वो, उनके फ़र्ज़ंद जो हैं इंशाअल्लाह ताला उनके हाफ़िज़ कुरान बनने की अलामत है, और है किसी मस्जिद का इमाम बनने की दलील है इंशाअल्लाह ताला। देखिए मोती आपने ख्वाब में देखा, आपके फ़र्ज़ंद पैदा हुआ और इंशाअल्लाह ताला उसका जो आगे पूरा फ्यूचर बताया कि वो इंशाअल्लाह ताला हाफ़िज़ बनेंगे और मस्जिद का इमाम बनने की दलील है। कितनी खूबसूरत ताबीर है इसकी। अल्लाह ताला सबको ऐसी ताबीर दे, और अगर ख्वाब में जिन्होंने मोती नहीं देखा है, मेरी तो ख्वाहिश है कि आप सब मोती देख लें, ताकि इंशाअल्लाह ताला हमारे माशरे
معاشرے میں بہت کم ہیں جو اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، کوئی دین کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا، نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے میرے سامنے کہ فرزند پیدا ہونے کی ایک تو خوشی ماشاء اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ ان کے حافظ ہونے کی دلیل ہے، اس کے علاوہ مسجد کا امام ہونے کی علامت ہے۔ تو اس سے خوبصورت اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اپنے دین پر مضبوط رہیں، ثابت قدم رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوں گی اور ثابت قدم ہوں گی، کیونکہ نسل جو ہوتی ہے وہ باپ دادا کو دیکھ کر ہی بڑھتی ہے آگے۔ اگر والدین ہوتے ہیں اللہ کے دین پر تو ان کی اولاد بھی ضرور ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔